कल दिन में कै बार बैठे थे? कल दिन में 3 बार बैठे थे हम। कै बजे से कै बजे तक? एक तो 5 से 7 तो थे ही। हाँ 5-7 से, फिर इसके बाद 8 से 10 3 घंटे बैठे रात में। अच्छा कल? हाँ फिर 8 से 10 बैठे, फिर रात को 1 बजे से 2 बजे तक बैठे। नहीं दिन में क्या बजे? अच्छा दिन में, हाँ वही वो 9 से 11। 9 से 11? हाँ 9 से 11 2 घंटे, जैसे पहले 7 से 5 तो 7 ये हो गया, फिर इसके बाद जो है 9 से 11। नहीं तो 9 से 11 बजे के बाद दिन में? हाँ फिर आराम किया। पूरी दिन आराम किए? नहीं पूरा दिन कहा, फिर वो 9 से 11 के बाद फिर जो है प्रसाद पाने के बाद। हाँ वो तो 12 मान ले 12 1 बज गया। हाँ फिर 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे। फिर इसके बाद जो है मालवा आराम किया। इसलिए वो कल तो बिल्कुल मन इसलिए नहीं लगा, वो आवाज़ बहुत तेज आ रही थी, साउंड की। इतना दिन भर रात भर चलता रहा ये। तो बैठने का कोशिश तो कई बार किया, मगर वो आवाज़ की वजह से फिर उठना पड़ता है बार बार। मैंने पहले की अपेक्षा मन में अब क्या हो रहा है? मन लग रहा है, हाँ मन में कोई शांति महसूस हो रही है, मगर यह कल तो बिल्कुल भी उच्चाटन जैसा था, और आवाज़ की वजह से भी हो सकता है। कल तो बैठने में बिल्कुल ही मन नहीं लगा, और मन भी शांत नहीं रहा। बैठते तो कई बार है 2-2 घंटे के घंटे जबरदस्ती, पर आवाज़ बहुत तेज थी। चलिए अपने ही मन को, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 753 दिन हो गए। यह हम लोगों का तारीख 29 नवंबर सन 2023, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। यह हम लोग इसलिए कहे कि हमारी जो साधना कराने की शुभारंभ कराया गया था, आज की 753 दिन पहले शुरू किया गया। वैसे मैं साधना तो जब से संत लाइन में आया हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन मेरा मन साधना में नहीं लगा। अब तो ऐसा करता है कुछ बोले ही ना, कहीं जाए ही ना, चले ही ना, लेकिन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर अब मेरा नहीं है, क्योंकि मैं इस शरीर को जो कुछ भी दे रहा हूँ, ये सब कुछ समाज के द्वारा मिला हुआ चीज से दे रहा हूँ। इसीलिए मेरा कर्तव्य भी बनता है इस शरीर से अच्छे कार्य जितना समाज के प्रति हो जाए। अच्छे काम को बिगाड़ना तो सभी लोग कर लेते हैं,
लेकिन बिगड़े हुए काम को कोई कोई बना पाता है, क्योंकि उसमें बड़ी धैर्य की जरूरत पड़ती है। बहुत शांत मन से चलना होता है, बहुत सी बातों को सुनना पड़ता है, बहुत झकझोरें आती हैं, अपने ही पराये होने लगते हैं, सब अनुभव होता है। आपको अकेलेपन का एहसास होता है। जब मैं इस दृष्टि से इस चीज को देख रहा हूं, तो महात्मा पतंजलि का जो कैवल्य स्थिति है, वो तभी समझ में भी बात आती है जब आप धैर्य पूर्वक शांत मन से अपने जो लक्ष्य बना करके आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति के नियमानुसार बहुत सारे झोंके आते हैं, तरह तरह के झोंके आते हैं, बाहरी भीतरी। बाहरी तो संभाल में भी आता है, लेकिन भीतरी जो मन की गति हमने बढ़ा ली है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसी मुश्किल काम को जो आसान करता है, वही मानव जीवन को वास्तव में सार्थक करता है। और अगर मुश्किल काम को आसान नहीं बनाया, तो पहले जैसे चंचल था, भयभीत था, पीड़ित था, वैसे ही आज भी बना रह जाएगा। और वह भी संत जीवन में आने के बाद तो अगर भय, पीड़ा, दुख, पश्चाताप और आत्मग्लानि रही गई, तो हम लोग तो गृहस्थों से भी बदतर हो गए। गृहस्थ तो फिर भी कुछ न कुछ कमाई कर लेता है, लेकिन हम तो कमाई ही, दिन रात कमाई ही करने आए हैं, और उससे वंचित रह गए तो जहां थे उससे भी नीचे चले गए। जो हमारी पूर्व की पवित्र कमाई थी, वो आज अपवित्रता में बदलती चली जा रही, क्योंकि मन भयभीत होता जा रहा है। ये जो साधना है, इस साधना में मन बहुत उचाट करता है शुरुआती दौर में। इसीलिए देखिए, हमारे साधना में जब हम शुरू किए थे, तो 4-5 महीने तक तो हमारे साधना में बड़ी भीड़ थी। पूछे, सामने रामोतर बाबू हैं जी, महात्मा जी जी, जो बगल में आपके बैठे हैं रामोतर बाबू, ये जिस दिन शुभारंभ हुआ था जी, उस दिन से लेकर के आज तक ये लगातार आते रहे जी। शुरुआती दौर में 5-6 महीने तक तो लोगों की बड़ी भीड़ थी। मन से चाहते थे कि कुछ ऐसी चीज दे दें जिससे जो है मेरा लाभ हो जाए, बाहरी लाभ हो जाए, ठीक है ना जी। लेकिन मैं किसी भी चीज को, किसी भी मानसिक स्थिति को यहाँ मैं लागू होने नहीं दिया। एक वकील साहब आए, वह एक आध हफ्ता आए होंगे, 10 दिन आए होंगे। उन्होंने मेरे पैर पर अपना सर रख करके कहा कि मुझे कोई शक्तिपात कर दीजिए मेरे साथ जी, कि मेरा मन शांत हो जाए। मेरा यही वाक्य था, मैं आपको कुआं खोद करके अस्थायी रूप से पानी पीने की कला सिखा रहा हूँ जी। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, कुआं खोदने में जो भी समय लगता है, उसके बाद जब नीचे से स्वयं स्रोतित कुआं हो जाएगा, तो इसमें लगातार पानी नीचे से आता रहेगा। आप भी निकालते रहो, आपके परिवार के भी लोग निकालते रहेंगे, पीते रहेंगे, आपके गांव समाज के भी लोग पीते रहेंगे, और इसी रास्ते जो आएगा जाएगा, वह भी इसी कुएं का पानी पी करके आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन उनको ये बात हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि उनकी बाह्य वृत्तियां बहुत ज्यादा हो गई थी। कारखाना, वकील हैं, वकालत करते हैं तो झूठा झूठ बोलते हैं। समाज में जहाँ बैठते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ तो एकदम फेंकू बात चलती है, ठीक है। तो वो वृत्ति को कैसे एकाग्र कर पाएंगे, कैसे स्थिर कर पाएंगे, कैसे शांत कर पाएंगे।
तो वो तो 1 हफ्ता 10 दिन के बाद चले गए। एक इसी गांव के ही रहने वाले हैं, वो आए, वो कहे कि जब मैं यहाँ थोड़ा योगा भी कराते रहिए, आसन प्राणायाम, थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम करा दीजिए, कुछ क्रियाएं करा दीजिए। हम उनकी भी नहीं सुने, वो भी 1 ही बार आए, 2 बार आए, उसके बाद नहीं आए। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो आपके मन की 3 पॉइंट वहाँ मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, और मेरे हर वीडियो में मैं उसको भेजता हूँ। मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन की शांति का स्वयं में अनुभव। ये 3 पॉइंट ही आपको लाने में कितना समय आपका बीत रहा है तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये जो उचाट खा रहा है मन, कल दिन भर जो मन नहीं लगा, मन तो धीरे धीरे ऐसा शांत होना चाहिए कि बाहरी आवाज, वो जो बाहर आवाज आ रही है यहाँ से लगभग हम जानते हैं कि कम से कम 300 मीटर दूर होगा। ठीक है, जो आवाज आ रही है वो 300 मीटर दूरी पर है। यहीं पास में ही 10 मीटर की दूरी पर अगर उसकी वो आवाज आ रही हो, अंदर से इतना शांत बना लेना कि वो आवाज मेरे कान में ही ना जाए, तब आपकी अपनी कमाई मानी जाएगी। ठीक है, वो जो रामायण चल रहा था, सीरियल रामानंद जी का, उसमें आपने देखा होगा कुंभकर्ण के लिए कि कुंभकर्ण के जगाने के लिए कुंभकर्ण को हाथी से, ऊंट से, बैंड बाजा से, बाजा से, किसी उसके कान में नहीं आवाज डाली गई, लेकिन वह एकदम स्थिर चित्त था। यानी उसको दूसरे वे में ले लिए कि वो नींद में था, वास्तव में वो साधक था। और ये महात्मा बुद्ध का जो विपස්සना है, इस तरह से वो साधना कर रखा था कि एकदम शांत भाव से बैठा रहता था, बाहर की आवाज उसके अंदर में जाती ही नहीं थी। ऐसी स्थिति हम लोगों की जब बनेगी, तब जा करके हम जान लीजिए कि इस जीवन के समय को हम लोग कुछ सार्थक कर रहे हैं। हाँ, अभी मन बहुत भागेगा। हाँ, पहले तो बाहरी बातों को जब भूलते 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 जब भूल जाएगा, तो आपके शरीर में आकर के आपको दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, खिंचाव ये सब महसूस कराएगा। ठीक है ना जी। हाँ, घबराइएगा नहीं। रण, अब आप लोग जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई के लिए जब तैयार ही हो गए हैं, तो लड़िए, खूब मन से लड़िए। अब मन से ही मन को ही मारना है, मन से ही मन को मारना है। तो मन को मारने की कला हम सिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआती ABCD तो सीख लीजिए। जब ABCD सीख लेंगे तो यही ABCD आगे आपको काम आएगा। अभी तो सिर्फ एक शब्द मैंने आपको दिया है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का, यही शब्द मैं कहा हूँ जी। लगातार आपका मन आपके अपने ही श्वास को जब 1 घंटे तक उस पर टिक जाएगा, तब समझिए कि आप कुछ कर रहे हैं जी। लगातार जब 1 घंटे तक देखते रह जाए, तब मैं उसमें और भी जो चीज़ें जोड़ने लायक है उसको जोड़ूं जी। अभी तो आपका समय खाली अपने श्वास को देखने में लगाना है जी। और कितना आप समय दे रहे हैं, कितना उसमें लगन से काम कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। 20 साल आपका तो चला गया, ठीक है, साधु जीवन में आ करके आपका 20 साल चला गया। ये बहुत सोचनीय बात है कि 20 साल आपने, जो हमें 20 साल में बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए थी, हैं, अब 20 साल आपका चला गया वो खाली रोटी पका के खिलाने में। खैर, अब हम क्या कहें, समय उनका था, आपको देना था, तो उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब जो शेष बचा समय है, इसमें तो आप मेहनत करके अपने आप को खूब परिपक्व कर लीजिए। और जितना ही इसमें समय देंगे, उतने ही ज़्यादा जो है आप हर चीज़ को समझने में सक्षम हो जाएंगे। और खाली समझना ही है, ठीक है। जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा, शांत होगा, और शांति का अनुभव पूरा 1 घंटे तक कर लेगा, लगातार एक ही स्थिरता में रहेगा, तब जो दूसरी बातें हम बताएंगे वो बिल्कुल आपका मन पकड़ता जाएगा।
अभी तो मैं अगर मान लें बहुत कुछ बातें बता भी दूं तो चंचल मन है, वो खाली इस कान से सुनेगा, उस कान से निकल जाएगा, क्योंकि अनुभव नहीं किया ना। इस चित्त स्थिर नहीं है, और जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक बात को हम कुछ भी देंगे वो अंदर घुसेगा ही नहीं। ठीक है ना। इसलिए मन की एकाग्रता की दृष्टि से अपने ही श्वास को लगातार देखने का खूब अभ्यास करिए। अब बाहरी बातों में जितना ही आपका मन जाएगा वो आपको फिर बहकाएगा, लेकिन वहां से लगातार ला ला करके अपने ही श्वास पे टिकाना है। ठीक है ना। और ये ऐसी चीज है, इस साधना में जान लीजिए बहुत बिरले कोई आता है और बिरले में अगर आप आए हैं तो बिरला बन करके कुछ निकलिए। हाँ, इसका ऐसा अभ्यास करिए मेरे सानिध्य में। संयोग से वर्तमान में ऐसे साधक नहीं हैं जिनके सानिध्य में रह करके हम कुछ सीख सकें। बाहरी भावकाल है तो बाहरी भावकाल से मेरे से क्या मतलब है? वो आज है कल नहीं है। और कोई किसी का भावकाल है तो वो उसके लिए है, मेरे लिए तो है नहीं। बात समझ रहे हैं जी। तो इसीलिए भावकाल से दूर रह करके मैं यहाँ 2007 में महंत बना। हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के जो भावकाल बनाने के लिए हमें कहे, गाड़ी ले लीजिए, रिवॉल्वर ले लीजिए, गनर रख लीजिए, थोड़ा दिखावा करिए। हम के भैया हम साधु बनने आए हैं, हम कोई यहाँ दुनिया को लूटने नहीं आए हैं, हम साधु बनने आए। हम साधु तो थे नहीं, साधु बनने आए हैं। तो साधु बनने में और साधु होने में बड़ा अंतर होता है। अभी मैं हूं नहीं, बनने आया हूं, क्योंकि मैं तो पहले ही दुष्ट था। अपनी दुष्टता को त्याग करके मैं संत बनने न आया हूं। बोलिए जी। सही है। अपनी दुष्टता को त्याग करके मैं संत बनने आया हूँ। तो मैं भावकाल में उलझ जाऊंगा तो फिर तो इसका मतलब है कि मैं जो साधु बनने आया था मैं बना ही नहीं। ये तो मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। मैं शांत मन से, एकाग्र मन से, स्थिर मन से एकदम लगातार चलता चला रहा हूँ। तब जाकर के अभी देखिए 2007 और कहाँ 2023, कितना साल हो गया? 7 6 13 16 साल हो गया। 17वां साल चल रहा है और एकदम शांत मन से चल रहा हूँ। तब तो मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। आज 2 साल से मैं साधना सिखा रहा हूँ और डंके की चोट पे सिखा रहा हूँ। जो लोग जो जानते हैं मैं उस पे भी उसके ऊपर भी बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधना करते हैं, बाहर जाते हैं, बड़े बड़े दुकानों पे जाते हैं। बड़े बड़े दुकान का मतलब है कि बड़े बड़े लोगों के पास जा करके साधना सीखते हैं, जहाँ उनको फैकल्टी मिलती है। जाने के बाद भोजन अपने आप बना बनाए मिल जाता है, रहने के लिए उनको कमरा मिल जाता है, एसी मिल जाता है। ठीक है, तमाम वो 4 दीवारी के अंदर बंद रहते हैं, तो तमाम तरह की चीजें हैं। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बाहरी चीज दिखावा के लिए कुछ नहीं है। अपने हाथी बनाना है, अपने हाथी भोजन करना है, अपने बर्तन मांजना है और टूटे फूटे मकान में रहना है। ठीक है, साधारण सा कमरा है, साधारण सा बिस्तर है और एकदम एकाग्र मन से काम करना है। तो हमारी चीजें लागू का आदमी करेगा कि जो बाहरी भौकाल है उसको लागू करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको वास्तविक स्थिति तक जाना है, अपने स्वयं के तक जाना है, तो लगातार आप अभ्यास करिए। मन के उचाट से भागिएगा नहीं। जब रण में भिड़ गए हैं, या तो मारो या तो मरो, ये स्थिति जब आपके अंदर में रहेगी तब रण विजय हुआ जाता है। रण विजय तभी हम संभव कर पाते हैं जब अपने आप को मार के हम रण में भिड़ते हैं, तब या तो मरेंगे या तो मारेंगे, ये स्थिति होनी चाहिए। बाहर महाभारत का, गीता का या रामायण का ये उदाहरण सिर्फ दिया गया है अंदर की स्थितियों को समझने के लिए। लेकिन लोग क्या है कि उसी बाहरी वो जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में ही उलझ गए, उसको अंदर से उसको समझने का कोई प्रयास नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने जो संत परंपरा है, हम संत परंपरा को अपने जानने का प्रयास करें। आपने रामायण के उस कांड में जाइए, लंका कांड में,
किष्किंधा कांड में। जब किष्किंधा कांड में भगवान राम जो है लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब उद्यत होते हैं समुद्र के किनारे, तो वहां आप देखेंगे कि भगवान शिव का स्थापना करते हैं रामेश्वरम में, और स्थापित करके भगवान शंकर जी का वो आराधना करते हैं। और भगवान शंकर हिमालय में बैठ करके भगवान राम का आराधना करते हैं। तो कौन किसका आराधना करता है, अब आप बताइए। भगवान राम शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव राम की आराधना करते हैं। इसका क्या मतलब आपने समझा? यानी दोनों एक ही तत्व का आराधना करते हैं। राम शब्द का मतलब होता है रम और घम। रम और घम दो धातु है, दो धातुओं को मिला करके राम शब्द बना है। तो रम शब्द का अर्थ होता है रमण करना, और घम शब्द का अर्थ होता है आकाश तत्व। तो हमारे महात्मा लोगों का जो वास्तविक स्थिति है वो आकाश तत्व की तरह है, खुला चारों तरफ से। आकाश तत्व क्या है? चारों तरफ से खुला हुआ है नहीं जी। उसमें देखिए बदल भी आता है, पानी वाला बदल आता है, खाली बदल आता है, धुआं आता है, ठीक है। उसमें हवाई जहाज आती है, उसमें चिड़िया जानवर, कितनी प्रकार की चिड़िया उसमें चहचहाती हैं, उड़ती हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़। आदमी इधर से उधर अगर जाता है तो आकाश तत्व में ही तो ही जाता है जी। तो आकाश तत्व की तरह अपने मन को बनाते हैं, एकदम खाली करते हैं। जो पहले से भरा हुआ है उसको खाली करते हैं, आकाश की तरह स्वच्छ और निर्मल बनाते हैं। वह जो स्थिति है, ठीक है, महात्माओं की, वही भगवान राम भी स्मरण करते हैं। क्योंकि भगवान राम भी किसके शिष्य थे? संत के शिष्य थे ना। विश्वामित्र जी संत ही तो थे जी जी। और भगवान कृष्ण किसके शिष्य थे? वो भी संत के थे। वो भी संत के थे। किसके शिष्य थे? संदीपनी मुनि के, संदीपनी ऋषि के। तो भगवान शंकर जी भी तो किसी संत के ही शिष्य थे। तो जो संतों से उन लोगों को प्राप्त हुआ था वही चीजें हम लोगों पे उन लोगों ने लागू करने का प्रयास किया था। क्योंकि संत एक जगह स्थिर होते हैं और उनके शिष्य घुमंतु होते हैं, क्योंकि भ्रमणशील भी, उनको भ्रमणशील किया जाता है। तो भ्रमणशील में वही चीज की व्यापार की जाती है जो उसके पास होता है, वही तो तो संत ने जो शिष्यों को अपने जीवन में उतारने की कला सिखाई थी उसी कला को समाज के साथ उन लोगों ने बांटा, व्यापार किया। तो भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, भगवान शिव हो गए, भगवान विष्णु हो गए, ये सभी लोग संतों के शिष्य हैं, गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं। इनके संस्कार अच्छे थे, इन लोगों ने समाज को एक अच्छा दिशा दिया, अच्छे लोग बुरे लोगों को अच्छा बनाया, ठीक है, अच्छे लोगों को और मोक्ष की तरफ ले गए, मोक्ष की तरफ जाने वालों को मोक्ष प्रदान किया, यानी वासना से मुक्त किया। वासना ही हमारा बंधन है। वासना से वासना के बारे में जानकारी दे करके उन्हें वासना मुक्त भी कराया। चाहे वो विष्णु भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, किसी के भी कोई भक्त हो, कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे कि वासना युक्त रहने की बात नहीं करता है, वासना मुक्त होकर के ही आराधना करने की बात करता है। समझे नहीं आप जी? तो इसलिए हम लोगों को भी वही काम करना जो हमारे ऋषि परंपरा का है, हमारे संत परंपरा का है, और संजोग से हम लोग भी संत ही हैं, ठीक है। तो हमारी अपनी थाती जो हमारे संतों की है उसे लागू करना है अपने जीवन में, और हम लोग जब अपने जीवन में लागू कर लेंगे और उसमें परिपक्व हो जाएंगे तभी तो दूसरों को भी उसमें परिपक्व करने के लिए हम कला सिखा सकते हैं। जैसे मास्टर जिस विषय का विशेषज्ञ है, बच्चों को उसी की तो विशेषज्ञता देने के लिए वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर या लैब में ले जाके उसको टेस्ट कराता है, ये भी वैज्ञानिक बने, ये भी इस चीज़ का एक जानकार बने। तो वही चीज़ें हम लोगों को भी लागू करना है। समाज के सबसे बड़े मास्टर हम लोग हैं जी। हम लोग क्या सिखाते हैं?
जीवन में दुख क्यों है, जी, उसका कारण ढूंढ लो और कारण ढूंढ करके उसका निवारण कर दो। जी, तो कारण तभी तो ढूंढेंगे ना जब आपका मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा, जी, और तभी निवारण भी होगा। जी, तो आपके अपने ही मन को अपने ही बस में करने के जो साधन हैं, उन साधनों का जब अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो उसमें परिपक्व होंगे। जी, और जब परिपक्व हो जाएंगे तो फिर तो आप किसान हो गए, आप अफसर हो गए, जी, सैनिक हो गए, जी, देश के एक जिम्मेदार पर्सन हो गए। जी, लेकिन जब आप उस साधन का प्रयोग नहीं करेंगे तब क्या होंगे? तभी एक आम नागरिक होंगे। जी, जैसे सभी सड़क पे घूम रहे हैं तैसे आप भी घूमेंगे। जी, आपको कोई जिम्मेदारी समाज नहीं देगा। जी, लेकिन जब आप अपने आप में परिपक्व हैं तो यही समाज आपकी परिपक्वता को देखते हुए, आपके मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन में शांति का अनुभव करते हुए लोग आपका भी लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है ना? जी, इसलिए अभ्यास खूब करिए। मैंने बताया था इसमें आपको 5 से 6 दिन लग जाएंगे जी, अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने में। जी, इसीलिए मैंने आपसे उस दिन कहा था कि आप अगर फोन पे बता करके आए होते जी, तो मैं 2-4 दिन आपको रोकता। जी, इसीलिए कि एक तो बगल में छत लग रहा है, जी, खटपट की आवाज़ तो वैसे ही आती है। जी, आई जो रामायण हो रहा है इसका हमें तो पता नहीं था, जी, ये तो अचानक लोगों ने शुरू कर दिया है। अब देखिए आवाज़ तेज आ रही है, बैठने में दिक्कत हो रहा है। जी, खैर अब तो जो हो गया सो हो गया है, लेकिन आपको उस आवाज़ की तरफ कान नहीं लगाना है। जी, कहाँ लगाना है? अपने श्वास पर। जी, अब इसमें एक चीज़ें और मैं आपको जोड़ दे रहा हूँ। जब अपने श्वास को देखिए तो श्वास देखते समय नाक के भीतरी हिस्से पर और नाक के बाहरी हिस्से पर जी, क्या हलचल हो रहा है ये देखिएगा। जी, जैसे खिंचाव, तनाव, दबाव, खुजली, गीलापन, सूखापन। ठीक है? जी, भीतर या बाहर, जी, दोनों तरफ। जी, और दूसरी बात एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो आवाज़ जो श्वास आप ले रहे हैं उसमें भी आवाज़ आती है। जी, साए साए की, घर घर की आवाज़ आती है। जी, हम बाहरी आवाज़ सुनने के बजाय हम अपनी श्वास के माध्यम से जो आवाज़ आ रही है हम उसको सुनने का प्रयास करें। जी, 2 चीज़ें मैं अभी आपको ये जोड़ रहा हूँ। जी, इन 2 चीज़ों को आप देखने का प्रयास करिएगा। श्वास के साथ साथ हमारे नाक के भीतरी ही हिस्से में और नाक के बाहरी हिस्से पे जी, खिंचाव, तनाव, दबाव, गीलापन, सूखापन, जी, खुजली। जी, ठीक है? जो कुछ भी अनुभव हो सिर्फ उसे देखिएगा। जी, खुजली हो तो खुजलाइएगा नहीं। जी, ठीक है? जी, खुजली हो जी, तो खुजलाइएगा नहीं, जी, और गीलापन हो तो पोछिएगा नहीं। जी, खिंचाव, तनाव, दबाव जो कुछ भी महसूस हो जी, उसको महसूस होने दीजिएगा, उसको छेड़िएगा नहीं। जी, बस ये देखना है कि ये कितने देर तक ठहरेगा। जी, ठीक है? जी, हाँ, अभी था नहीं, अभी शुरू हुआ तो ये कितने देर तक ये रहेगा। जी, जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास है नहीं, तो कौन व्यक्ति आया, कितने देर ठहरा और कितने देर के बाद वो चला गया, तो वो क्या दे गया मुझे, यही अनुभव करना है। जी, तो ये भी मेहमान हैं, जैसे आदमी मेहमान हैं, आए और चले गए, जी, ऐसे ये भी हमारे खिंचाव, तनाव, दबाव, खुजली, कि गीलापन, सूखापन, ये सब भी जो है मेहमान हैं। जी, आएंगे, थोड़ी देर ठहरेंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपको दे क्या गए? खुजली दी, खुजली आया तो खुजला दिए, खुजला देंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा तो वहाँ फुंसी हो जाएगी, जी, थोड़ा हो जाएगा, जी, तो तनाव दबाव का और ज़्यादा दिक्कत कर देगा, महसूस कराएगा। तो इसलिए खाली देखना है, छेड़ना नहीं किसी को ना। और दूसरे रूप में जो मैंने बताया था कि जो श्वास आप ले रहे हैं सामान्य रूप से, बाहरी आवाज़ को शून्य करने के लिए भीतर की आवाज़ को सुनिए कि जो आपकी श्वास नलिका चल रही है, आपके श्वास नलिका में भी आवाज़ होती है। साए सोए, घर घुर की आवाज़ आती है। ठीक है? आप इसी को देखने का अभ्यास करिए, इसको कुछ छेड़िएगा नहीं, खाली देखने का अभ्यास करना है। ठीक है? जी, जी, इसे बंद कर दीजिए।